दुकान दिखाना होता है तो उसको हमको सबसे पहले इनवाइट करना पड़ता है। ठीक है, इनवाइट करने के लिए कैसे करना है इनवाइट, उस व्यक्ति के पास फोन लगाना है। जैसे राजा राम जी हैं तो राजा राम जी के पास मैंने फोन लगाया और कहा कि राजा राम जी क्या कर रहे हो आप कल। तो राजा राम जी कहेंगे कुछ नहीं, घर पे हूँ। तो मैं राजा राम जी आपसे मिलना चाहता हूँ 20 मिनट के लिए, और बहुत ही एक अच्छी जानकारी है। वो जानकारी को लेकर के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनका जीवन बदला है, और मैं चाहता हूं कि वो जानकारी आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, और नहीं अच्छा लगता है तो जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिएगा। तो वो पूछेंगे कि भाई क्या करना है क्या करना है, तो उनको हमको बताना है कि टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस है। तो वो बोलेंगे कि फिर उसमें क्या करना है, तो आपने कहना है कि टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस है, इसीलिए तो मैं आपसे समय मांग रहा हूं। और आपने कम शब्दों में बता करके, इतनी बात बता करके उनको फोन काट देना है, और कल उनसे जो टाइम उन्होंने दिया उस टाइम पे जाकर के मिल लेना है। और जैसे वो सामने आते हैं और भाई क्या हाल है, बढ़िया है, घर में कौन कौन है, या उनका थोड़ा एक परिचय प्राप्त करके और कहना है कि सर देखिए, जिस बिजनेस की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो आप काम कर रहे हैं, आप ही की तरह लोग एक काम को करते हुए इस काम को कर रहे हैं, तो यहाँ से भी इनकम हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं वहां से भी इनकम हो रहा है। तो यहाँ से आप महीने के कुछ इनकम कमा सकते हैं, जहाँ से आपका नमक तेल साग सब्जी, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस में आपका सहयोग हो सकता है। इसी की जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, तो सर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको। तो सर शुरू करें? तो ठीक है सर इनकम एंड एक्सपेंस सर्वे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आमदनी और खर्चे को लेकर के एक सर्वे किया कि एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग पर मंथ, एक आदमी को खर्चा चलाने के लिए पर मंथ कितने पैसे की आवश्यकता होती थी। तो 1950 में एक सामान्य परिवार चलाने के लिए 20 रुपए की आवश्यकता होती थी। 1970 में उसी परिवार को चलाने के लिए 200 रुपए की। 1990 में सामान्य परिवार चलाने के लिए 2000 रुपए की। 2010 में 20,000 की, और 2030 में 2 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। तो क्या हम समय के साथ हैं? अगर हमारी इतनी आमदनी है 2 लाख रुपए अगर पर मंथ 2030 में हो रही है, तब हम समय के साथ हो सकते हैं। और नहीं तो इस सिस्टम में हम 3 से 4 साल काम कर लें तो क्या होगा कि हम इस इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो उसका एक ड्रीम होता है कि जब मैं बड़ा हूं तो मेरे पास जो है एक अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, ताकि मैं कोई भी चीज खरीद सकूं, टाइम से स्वतंत्र हूं, कहीं भी घूम फिर सकूं, मान सम्मान हो समाज में, रिकॉग्निशन हो, फॉरेन ट्रिप हो, टाइम फ्रीडम हो, एक अच्छी कार हो, वैकेशन के लिए घूमने अपने बच्चों के साथ जा सकूं, बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला सकूं। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ बहुत कम लोग इस चीज को प्राप्त कर पाते हैं। आमदनी की वजह से इन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वो खुद से समझौता कर लेते हैं कि क्या जरूरत है बड़े घर की, क्या जरूरत है अच्छी गाड़ी की, लोग ऑटो में भी चल रहे हैं, लोग झोपड़ी में भी रह रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े से बड़े स्कूल में नहीं जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ लेंगे। तो अपने सपनों को मार देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि बस जीवन से समझौता करके अपने जीवन को जीते हैं। और कारण क्या है इन सब के पीछे? कि उनकी इनकम जो है वो उतनी नहीं हो पाती है। हमारा सिस्टम कहता है कि आप यहां से कुछ दिन काम करिए तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और इस सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं उसका हेड ऑफिस A/3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी वेबसाइट है www.shapesofindia.com। जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं ये ऐसा सिस्टम है, इसका ये खुद कोई अपना सामान नहीं बनाता है। जो भारत में ब्रांड कंपनियां हैं वो अपना अपना सामान इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आती हैं, और अपने सामान को शेप शॉप के माध्यम से सेलिंग करवाती हैं, या शेप शॉप उसका सेलिंग करता है। ये पूरा जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्पैच फैसिलिटी, जहां से सामान डिस्पैच किए जाते हैं, 20,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा वायर हाउस जो है बना हुआ शेप शॉप का है। अब शेप शॉप डायरेक्ट दिल से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत जो है जनवरी 2001 में हुई। ये ISO द्वारा प्रमाणित है। पूरे भारत में लाखों लोग इसमें सफलता की तरफ हैं। हजारों परिवार अमीर बन चुके हैं हमारे और आप जैसे। सफलता का 20 साल का इसका लंबा ट्रैक है।
भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये। हाईएस्ट पे आउट हर सप्ताह देने वाली है। जो इसके पास सामान है वो ब्रांडेड सामान है और वेलनेस के सामान है। ये इसके सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन के, जो कि सेफ एंड सिक्योर, इसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ISO 9001/2015 द्वारा प्रमाणित है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में ये काम करता है। कॉम्पोजिट नंबर एंड सोर्स रजिस्टर्स ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फील्ड बैलेंस शीट। जो हमारी कंपनी का, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करना होता है तो उसका फील्ड बैलेंस शीट निकाल लेते हैं कि एक साल में कितना उसका टर्नओवर हुआ है। तो 2019 में एमवे ने 1658 करोड़ का टर्नओवर किया और सेफ शॉप ने 860 करोड़ का टर्नओवर किया। एमवे तो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करती है, तो उसका 1658 करोड़ का टर्नओवर हुआ और सेफ शॉप भारत में ही जो है 860 करोड़ का करती है। तो ये हमारी स्वदेशी कंपनी है। बाकी आप मोदी केयर, वेस्टीज और फलाम दुनिया भर की कंपनियां आप देख रहे हैं। तो हम लोग भारत में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह लोग काम कर रहे हैं। और हमारी कंपनी कुछ ब्रांड के साथ टाई अप है। वो ब्रांड इस प्रकार से हैं, जैसे सेफ एयर है आपका, सेफ ट्रेवलर है, सेफ राइडर है, होमा है, जेनो है, लवन्या है, मैकासा है, मोडा है, जिबाल्डी है, स्टेबली है, ग्रासिम है, रेमैंड है, ओमेक्स है, बारगोनी है। ये सभी का सामान जो है हमारे सेफ शॉप के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है कई प्रकार की है, जैसे फैशन का भी प्रोडक्ट है हमारे पास, किचन का भी प्रोडक्ट है, वेलनेस का भी प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर का भी प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर का भी प्रोडक्ट है, होम केयर का भी प्रोडक्ट है, ग्रोसरी का प्रोडक्ट है, स्पिरिचुअल का प्रोडक्ट है, एजुकेशन का प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्टों में से, इन कैटेगरी प्रोडक्टों में से कोई भी एक सामान हम ले लेते हैं तो यहाँ हमें बिजनेस करने का मौका मिल जाता है और लाखों रुपए कमाने का हमको रास्ता मिलता है। जैसे कि फैशन में से एक लेना है आपको तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, कोट पैंट, घड़ी है ना, सूट, लेडी सूट, साड़ी, शर्ट, चश्मा, रेमंड का कोट पैंट का कपड़ा, किचन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसको भी कोई भी एक लेकर के हम शुरुआत कर सकते हैं। वेलनेस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसको भी लेकर के शुरुआत कर सकते हैं। पर्सनल ब्यूटी वाले जो सौंदर्य वाले प्रोडक्ट है, इसको भी लेके कोई भी एक शुरुआत कर सकते हैं। हेल्थ केयर, इसको भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। ग्रोसरी, हमारे जो घर के आइटम के लिए चाहिए भाई, लौंग है, टी है, आपका इलायची है, सौंफ है, डिजिटल है, सर्फ वगैरह, इसको भी लेकर के शुरुआत कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए हमारे पास हनुमान, संपूर्ण हनुमान है, श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 टॉकिंग भागवत गीता है, जो कि अनपढ़ आदमी भी इसको पढ़ता है। इसमें ऐसा मैजिकल पेन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पेन दिया हुआ है कि अक्षर पे अगर अनपढ़ आदमी भी रखता है तो ये भागवत गीता पूरा उसको एक्सप्लेन करके बताती है। खेल खेल में बच्चों को सीखने के लिए हमारे पास स्मार्ट स्टार है, इसको भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, जीवन भर हम कहीं न कहीं से खरीदारी करते हैं और खरीदारियों के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं जहां से हम लोग अक्सर खरीदते हैं। सबसे पहले रिटेल स्टोर है। जो रिटेल स्टोर मतलब दुकानदार है जो हमारे आसपास में है, वो क्या करता है, मार्केट रेट पे हमको सामान देता है, लेकिन हमको कोई इनकम करने का रास्ता नहीं देता। जीवन भर हम लोग सामान खरीदते हैं। उसके बाद सुपर मार्केट है, वो आपको डिस्काउंट पे सामान दे देता है। उसके बाद आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से भी आप सामान लेते हैं तो आपको सामान मिलता है, लेकिन इनकम करने का रास्ता नहीं मिलता है। और अगला जो है हमारा सेफ शॉप है, जो आपको MRP पे डिस्काउंट के साथ सामान देता है और प्लस इनकम करने का भी रास्ता देता है। अगर मैं इनमें से पूछूं तो कौन सबसे अच्छा होगा, तो भाई हमको सेफ शॉप ही आप बताएं, क्योंकि MRP पे डिस्काउंट भी दे रहा और सामान भी दे रहा है और यहाँ से हमको एक रास्ता भी इनकम करने का दे रहा है। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि बार बार एक सामान के लिए, एक सामान लेने से लाखों रुपए कमाने का रास्ता मिलता है, तो वो लाखों रुपए कहाँ से आते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना है कि उस लाखों रुपए को कमाने के लिए इस सिस्टम को परमिशन किसने दिया। तो हम देखते हैं जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है, कौन देखता है, वो किसके सुपुर्द, वित्त मंत्रालय केयरिंग करता है। वित्त मंत्रालय 5 सेक्टरों से पैसे का अर्निंग करता है। सबसे पहला आपका आता है RBI, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंक
इसकी गाइडलाइन में काम करते हैं। जो भी राजस्व आता है वह वित्त मंत्रालय को दिया जाता है। अगला इसका है पोस्ट ऑफिस, जो कि अपने आप में एक बैंक हो गया है। यह भी एक वित्त मंत्रालय का पार्ट है, यहाँ से भी इनकम जनरेट होती है। उसके बाद आपका आता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बीमा क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से भी जो अर्निंग होती है वित्त मंत्रालय इसको केयरिंग करता है। इसके बाद आपका आता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें शेयर मार्केट की कंपनियां आती हैं और म्यूचुअल फंड, ये भी इसी गाइडलाइन में काम करती हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट बनाने वाला डिपार्टमेंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ROC में जो प्रोडक्ट बनाती हैं। इसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक MCA है, दूसरा DCA है। MCA होता है मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मंत्रालय जिसको हम कहते हैं हिंदी में। इसी से हम लोग का सिस्टम मान्यता प्राप्त है, MCA से ही। इसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आप देख रहे हैं कि हम MCA से मान्यता प्राप्त करके काम कर रहे हैं। MCA ROC के नीचे ROC वित्त मंत्रालय के। इसलिए जो भी गाइडलाइन जारी होती है वो हमारे व्यवसाय पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है, वित्त मंत्रालय की होती है। इस वजह से जितना भी हम अर्निंग करते हैं उस पर हमको टैक्स पेड करना पड़ता है। और GST एक समय के बाद दी जाती है, लेकिन टैक्स अगर आप 100 रुपये भी कमाते हैं तो उस पर 5% टैक्स दिया जाता है। इस वजह से इस सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए हमें पैन कार्ड भी दिया जाता है। इस पैन कार्ड नहीं देते हैं, नहीं अटैच होता है, तो ये 20% गवर्नमेंट हमारा टैक्स काट लेती है। अब ये सही है कि नहीं, इसको हम चेक कैसे करें? तो गवर्नमेंट की साइट है कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov इन डायरेक्ट सेलिंग इंटाइटीज। ये हम गूगल पे सर्च करते हैं तो इस वेबसाइट को, तो सिस्टम हमारा 4थे नंबर पे मिलता है, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ पे कार्य कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को बिलीव नहीं होता है तो इसके ऊपर RTI डाल दीजिए MCA के नाम से। MCA में कि सिस्टम है कि नहीं, कब से वर्किंग कर रहा है, पूरा का पूरा जवाब आपको 10 से 14 दिन के भीतर आ जाएगा। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, कहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि एक सामान लेने से हमें लाखों रुपए कमाने का रास्ता मिलता है, तो हम बहुत सारे लोग सामान कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से, है ना। तो दुकान से हम लोग सामान खरीदते हैं, तो दुकान से में जो हमको सामान मिलता है वो कहाँ बनता है? कंपनी में। तो कंपनी से डायरेक्ट जो है सामान हमको मिलता नहीं है, एक माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, और वो माध्यम कहलाता है ट्रेडिशनल मार्केट, है ना। तो जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट की संरचना है, परंपरागत बाजार है जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले आती है आपकी कंपनी। कंपनी सामान तैयार करती है, C&F एजेंट को देती है। C&F एजेंट जो होता है आपके स्टॉकिस्ट को देता है सामान आगे। स्टॉकिस्ट जो है आपके एरिया डीलर को देता है। एरिया डीलर किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर से कौन खरीदता है? रिटेलर। रिटेलर लेता है। रिटेलर से कौन खरीदता है? कस्टमर। यह हमारा परंपरागत बाजार का ढांचा है। कोई सामान कौन बनाता है? कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका एडवर्टाइजमेंट कराती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट खर्च जोड़ती है, वो जोड़ करके अपने अगले एजेंट को सब कुछ बना करके 25 से 30% में अपना फायदा रख करके अगले एजेंट को 30 से 35% में दे देती है। और CFN एजेंट कमीशन रख करके स्टॉकिस्ट को देता है, स्टॉकिस्ट एरिया डीलर को देता है, एरिया डीलर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर से कस्टमर खरीदता है 100% पैड करके। तो कंपनी ने सामान बनाया, एडवर्टाइजमेंट कराया, बाकी जो बीच के माध्यम लोग हैं ये लोग क्या किए? एक केवल माध्यम बनते हैं और
ये अगर हम कंपनी की लागत निकाल दें 100% में से माइनस कर दें तो बचता कितना 65 से 70% पैसा जो है ये बीच वालों के में बट जाता है, जैसे कि आपका सीएफएन एजेंट, स्टॉकिस्ट, एरिया डीलर, होलसेलर और रिटेलर। और इनको फायदा किसकी वजह से हो रहा है? हमारी वजह से, क्योंकि 100% हम पेड कर रहे हैं। रिटेलर 8 से 10 घंटा बैठता, लेकिन इसको 2 से 5% ही फायदा हो पाता है। बाकी ये चारों लोग न तो सामान बनाते हैं, न स्टॉकिस्ट बनाता है, एक ये माध्यम बने हुए हैं। और 2 से 5% इसमें घटा दें हम तो 50% पैसा का लगभग मान लेते हैं कि इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी एक मोबाइल आप दुकान से 10,000 का खरीदते हैं तो कंपनी उसको 3-4 हजार में बना करके अपने अगले एजेंट को अपना प्रॉफिट रख करके दे देती है। और हमारे पास पहुंचते पहुंचते उसको हम 10,000 में दुकान से खरीदते हैं तो बीच में कितना पैसा बचता है? 5 से 6 हजार। तो हम 5,000 मान लें कि 4 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी परंपरागत बाजार से 200 मोबाइल आए, 200 मोबाइल लोग खरीदें, 1000 मोबाइल खरीदें, 1 लाख मोबाइल खरीदें, तो आप इनका प्रॉफिट समझ सकते हैं कि कितना होता है। और ये हम लोग के वजह से ये लोग अल्ट्रा अमीर बने हुए हैं, सीएफएन एजेंट, स्टॉकिस्ट, एरिया डीलर और होलसेलर। और कष्ट में कौन है? कस्टमर है। हम लोग जीवन भर इस मार्केट के हिस्सा रहते हैं, लेकिन हमको यहां से कमाने का रास्ता कोई नहीं मिलता। यहां से केवल हम सामान को खरीदारी ही करते हैं। तो 1998 में गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे देश में इतनी सारी कंपनियां हैं जिसका फायदा, सामान बनाने वाली कंपनियां हैं जिसकी फायदा कुछ चुनिंदा लोग ले रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जहां से लोग डायरेक्ट कंपनी से जुड़े और सामान लेकर के लोग ही लोग के बीच में पहुंचाए, ताकि कुछ फायदा जो लोग बीच में ट्रेडिशनल मार्केट में लोग ले रहे थे वही फायदा जो इस सिस्टम में लोग काम करें उनको भी प्राप्त हो। तो 1998 में गवर्नमेंट ने लागू किया IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन। और 2001 में हम लोग का सिस्टम रजिस्टर्ड हुआ 1956 कंपनी अधिनियम के तहत। और निक नेम हमारा सिस्टम का है सेफ शॉप। सेफ शॉप को भी परमिशन हो गया कि आप भी डायरेक्ट कंपनी से सामान ले करके 30 से 35% में आप भी ग्राहक को 100% में दे सकते हैं। चाहती तो इससे ये कम में भी दे सकती थी, लेकिन इन्होंने विरोध किया कि अगर ये हमारे से कम रेट में देंगे तो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट टूट जाएगा, इसमें भी लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा रास्ता निकाल दिया जाए ताकि इनका भी मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट भी चलता रहे और डायरेक्ट काम भी कंपनी से जो लेकर के लोगों के बीच में सामान भी पहुंचता रहे। तो सेफ शॉप भी 30 से 35 में ले लेता है, 100% में ग्राहक को देता है। यहां भी 65 से 70% पैसा बच रहा है जो यहां बच रहा था। और ये पैसा जो ये लोग में 4 लोग में बट रहा था, यही पैसा 65 से 70% जो बच रहा है जो लोग सेफ शॉप में काम करते हैं उसमें बटता है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये पैसा लेकर के ये लोग अल्ट्रा अमीर हो सकते हैं, तो क्या ये पैसा यहां मिले तो ये लोग अल्ट्रा अमीर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो यहां से तो हम लोग जीवन भर खरीदारी करते हैं तो कस्टमर रहते हैं, और यहां से सिर्फ हम एक बार अपने लिए कोई सामान खरीद लेते हैं तो सामान तो हमें मिल जाता है और हमको उसके साथ व्यवसाय मिल जाता है जिसके हम होते हैं IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, अपने व्यवसाय के स्वयं के मालिक। और हमें भी अथॉरिटी मिल जाती है इसके बारे में और लोगों को बताइए, और हमें 1 लाखों रुपए कमाने का रास्ता मिल जाता है। तो आपको समझ में आ गया ये लाखों रुपए कहां से आ रहा है? अब इस व्यवसाय में जुड़ने के लिए क्या चाहिए? व्यवसाय में आने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमको आधार कार्ड चाहिए कि हम किसकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, है ना। दूसरा हमको चाहिए पैन कार्ड। तीसरा हमको चाहिए एक कोई भी प्रोडक्ट है ना, या 100 BB तक का प्रोडक्ट लेकर सिस्टम में हम जुड़ जाते हैं। और जैसे ही हम जुड़ते हैं
सिस्टम हमको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करता है, और उस जैसे जनरेट करता है हमारी पोजीशन होती है यू की, और जाने अनजाने में हम कहीं न कहीं किसी का प्रचार करते रहते हैं, एक अच्छे दुकानदार का, एक अच्छे जो है डॉक्टर का, एक अच्छे जो है वकील का। लोग हमारे कहने से उनके पास जाते हैं सेवा लेने, तो कभी क्या डॉक्टर वकील ने हमारे कहने से जो लोग गए उनके बदले हमें कभी सेवा के रूप में कभी कुछ दिया? नहीं दिया। यहाँ हम अपने लिए जानबूझ करके दो लोगों को जो है रिकमेंड करते हैं, उनको सिस्टम के बारे में बताते हैं। ये लोग भी एक बार ही खरीदारी करके एक प्रोडक्ट लेकर के सिस्टम में आते हैं। मान लीजिए 200 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर के आते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैसा जो है 65-70% कैसे बढ़ता है, ठीक ना? पैसा कैसे बढ़ता है। ए और बी आए एक बार सामान लेकर के, तो 200 रुपए लेफ्ट से 200 रुपए राइट से रॉयल्टी इनकम मिलती है, और सामान पे हमको ए की तरफ से 500 रुपए कमीशन और बी की तरफ से 500 रुपए कमीशन। जिस तरह का सामान होगा उस तरह का कमीशन होगा। तो जैसे 200 बीबी से लेकर के ये लोग आ गए, तो हमारी इनकम कितनी हुई? 1400 रुपए। अब 1400 रुपए हमारी आमदनी हो रही है दो व्यक्तियों पर, और हमारा काम हो जा रहा है 100%। तो जैसा हमने कहा कि सिस्टम जो है ये SSS पे काम करता है, तो सेम कंडीशन जो है ए के लिए लागू होता है और बी के लिए लागू होता है कि दो व्यक्तियों को ला करके वो भी अपना 100% काम पूरा करें। तो मान लीजिए हमारे पास तीसरा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को हम ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे ना, ऐसे कनेक्ट करेंगे। या तो ए की मदद करेंगे या तो बी की मदद करेंगे। और वो व्यक्ति भी 200 बीबी का सामान लेकर के यहाँ पे आ गया सी की पोजीशन पे। तो अगर नहीं हम मदद करते, ए के माध्यम से आता, तो क्या होता कि वैसे हमारा 500 रुपए का इनकम होता, लेकिन हमने मदद किया है तो यही पैसा जो है 9 गुना हमको मिलेगा। यानी तीसरा आदमी आने पे मुझे कितना मिलेगा? 4500 रुपए। टोटल इनकम कितनी हो गई हमारी? 5900 रुपए। और हमने मदद नहीं किया, ए के माध्यम से सी और डी आ गए और बी के माध्यम से ई और एफ हो गए, तब हमारा कितना इनकम बनता है? तो सी के आने से 500 रुपए लेफ्ट, डी के आने से 500 रुपए राइट, बी के नीचे भी 500 रुपए उसका लेफ्ट, और राइट कितना हो जाएगा? एफ के आने पे 500। तो 500 ए का कितना पैसा बन रहा है? 1000। 500 बी का कितना बन रहा है? 1000। 1000 हमारा कितना बन रहा है? 2000। फिर भी ये काम आगे बढ़ेगा। पाँच सौ देखिए 500 सी भी दो लोगों को ले आया, तो 500 सी के बने 1000, 500 डी के बने 1000, है ना? और सी और डी के 1000 बने, तो ए का कितना बना? 2000। ए का 2000 हो तो आपका कितना होगा? 4000। ये पेयरिंग करके आपको इनकम देता है। और काम करते करते देखिए यहाँ पे समूह की पावर क्या होती है। 20 लोग लेफ्ट हो जाते हैं और 20 लोग राइट आपके हो जाते हैं, और 20 में से 10 लोग एक दिन काम करते हैं बाएं से, और 10 लोग 1-1 घंटा काम करते हैं दाहिने से। तो आपके लिए टोटल कितना काम हुआ? 20 घंटा। और एक आम आदमी एक दिन में कितना घंटा काम करता है? ज्यादा 14 घंटा या 13 घंटा। लेकिन लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे नीचे कितना काम हो रहा है? 20 घंटा। और 20 घंटा एक दिन में काम हो रहा है, और हमारे साथ 4 लोग नए आ गए, और एक व्यक्ति पे हमें 500 रुपए मिल रहा है, तो हमारी आमदनी कितनी हुई? 2000 रुपए की एक दिन की कहिए, या एक सप्ताह में भी हमारे 20 घंटा हमारे लिए काम होता है, तो हमारे साथ 4 लोग नए आ जाते हैं, तो भी हमारी साप्ताहिक इनकम कितनी हुई? 2000। साप्ताहिक यहाँ पे जो है आपको इनकम दी जाती है, ठीक है? फिर देख लिए कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। ये कोई चैन सिस्टम नहीं है कि इसी ने काम करना बंद कर दिया तो नहीं भाई हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, अगर इधर 20 लोग थे और 20 लोग राइट में थे, इसमें से 19 लोग भी काम करना बंद कर दें, और इधर से भी 19 लोग काम करना बंद कर दें, अगर 20वां लोग काम कर रहे हैं तो भी मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि बाइनरी कंसेप्ट है, चैन सिस्टम नहीं है। अब जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोल रखे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, जो भी मुझे टाइम मिलता है उस टाइम में से कुछ समय निकाल करके हम करते हैं, तो देखिए इसका रेशियो कितना आसान है सफल होने का। अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो
जैसे मैंने जानकारी दिया, एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में अगर एक महीने में एक एक लोग हमारे साथ आते हैं तो 12 महीने में 12 होते हैं, लेकिन हम एक साल में 10 व्यक्ति अगर हमारे साथ आते हैं खरीदारी के, खूब आराम से आ जाएंगे। और एक व्यक्ति पे हमें 500 रुपये के आने से इनकम होती है, तो 10 व्यक्तियों पे कितनी इनकम हो गई? 5,000 की। 5,000। समय तो रुकेगा नहीं, ना किसी की प्रतीक्षा करता है। दूसरा साल भी चलेगा। यही 10 लोग जो मेरे साथ आए हैं, 5,000 तो हमने कुछ नहीं कमाया, लेकिन हमने ये 10 लोग कमा लिए अपने साथ वर्क करने वाले। हमारी टीम बन गई 10 की, और 10 लोगों को मैंने सिखा दिया, समझा दिया, और इनको भी 1 साल का टाइम दे दिया। तो ये भी लोग आसानी से 1 साल में 10 लोगों को 10 लोग ला लेंगे, और टीम बन जाती है 100 की। 100 इंटू 500, एक आदमी पे 500 कमाई, तो कितना हुआ हमारा दूसरे साल इनकम? 50,000। 50,000 ये कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं 100 लोगों की टीम फिर तैयार हो जाती है। तीसरा साल भी चलेगा, यही 100 लोग 10 लोगों को लाते हैं तो 1,000 की टीम बनती है। 1,000 गुणे 500, 5 लाख रुपए आप तीसरे साल कमाते हैं। यहां से लगता है कि कुछ काम हम कर रहे हैं। चौथा साल भी चलेगा, यहीं से 1,000 लोग हो जाएंगे, और ये भी 10 लोगों को लाते हैं। 1,000 गुणे 500, आपकी इनकम होती है 50 लाख रुपए की। ये इनकम करने वाले भारत में आए हजारों लोग हैं, बाकी 10,000, 20,000, 30,000 वालों कोई संख्या नहीं है। और यहीं से सिस्टम हमको कैपिंग दे देता है। कैपिंग दे देता है 2 लाख रुपए पर वीक, जब हमारी इतने की टीम हो जाती है। और देखिए समूह में कितना पावर होता है कि मैं 10 को जानता हूं, 20 को जानता हूं, लेकिन मैं 100-200 लोगों को नहीं जानता हूं। लेकिन समूह के पावर से ये बिजनेस कैसे टाइम कंपाउंड होकर के इतने लोगों का समूह हो गया, और आमदनी हमारी 50 लाख हो गई। ठीक है। अब कुछ भी जो आप भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, उस काम में और इस काम में क्या काम है? ये भी जो आपका सामान्य काम है, तो हम देखते हैं 4 साल का आकरण। जैसे आप नौकरी करते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। सुबह 8 बजे जाते हैं और 4 बजे तक वर्क करते हैं, एक आपकी पेमेंट निर्धारित है। दूसरा साल उतना ही काम करना है, थोड़ी इनकम इंक्रीमेंट लग के और बढ़ गई। तीसरे साल उतना ही काम करना, इनकम और बढ़ गई। चौथे साल उतना ही काम करना, इनकम थोड़ी और बढ़ गई। तो अगर इसको मैं 10, 20, 30, 40 साल में मान लूं, तो आप रिटायर्ड हो गए, और जो भी पैसा था महंगाई के साथ बच्चों की शादी कर दिए, ब्याह कर दिए, या कोई ऐसी बीमारी हो गई उसमें लगा दिए, आपके पास जीरो हो जाता है। या दुकान चला रहे हैं, बीच में 1 महीना दुकान नहीं खोले तो इनकम आपकी जीरो हो गई। ये जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं, इसको हम जो भी काम कर रहे हैं इसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। जब तक हम लगे हैं तब तक पैसा आ रहा है, और हमारा जो है इन्वॉल्वमेंट खत्म तो पैसा भी आना खत्म। लेकिन जो सिस्टम काम कर रहा है, ये पैसिव इनकम हमको दे रहा है। ये डायगोनल काम करता है, पैसिव इनकम दे रहा है। आधा इधर हमारा जो है काम हो गया, आधा इधर हो गया दाम। इसको भी हम 4 साल में डिवाइड कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला साल मैं नया हूं, नहीं जान रहा हूं, सीख रहा हूं, तो मेरे साथ 10 लोग आए, है ना। इनकम में थोड़ी छोटी थी, काम ज्यादा था। दूसरा साल उतना ही हमने काम किया, उससे कम काम किया, और इनकम हमारी बढ़ गई, हमारे साथ 100 लोग आ गए। तीसरा साल और हमारा काम कम हो गया, देखिए, और इनकम थोड़ा और बढ़ गई। चौथे साल हमारा काम और कम हो गया, और इनकम हमारी और बढ़ गई। काम हमारा जीरो हो गया, इनकम हमारा और बढ़ गई। यानी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम अकेले हैं तो हमारे लिए 100% काम है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लोग हो गए तो यही काम 50% में बढ़ जाता है, और अगर 10 लोग हो गए तो यही काम 10% में बढ़ जाता है, और अगर हम 100 लोग हो गए तो यही काम 1% का रह जाता है, और इससे ऊपर हो गए तो काम हमारा जीरो हो जाता है। तो काम तो हम कर रहे हैं, दाल रोटी हमारी चल रही है जो हम जिससे काम कर रहे हैं,
लेकिन अगर हमें बड़ा काम करना है, पैसिव इनकम लेना है ना, तो इस काम को हमको करना आवश्यक है। और ये ऐसा काम है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो इसको करते हुए कर सकते हैं अपने खाली टाइम में। तो सर मैं आपको समझा दिया जो भी था। आपको व्यवसाय कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? तो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं अच्छा लगा, तो सर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है? तो बोलेगा हाँ। तो लाइए सर आपका रजिस्ट्रेशन कर दें और आप इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लीजिए। तो बहुत बढ़िया सर। अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं एक दिन बात करूंगा, है ना, या अभी मेरे पास थोड़ा समय चाहिए, तो ठीक है सर, बिना भी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं किया जाता है। ठीक है, यहीं पे बिजनेस जानकारी सर हमने दे दिया।